अगर आज रात तेज बारिश में कोई तुम्हारा नाम लेकर दरवाजा खटखटाए तो भूल कर भी मत खोलना, क्योंकि हो सकता है वो तुम ही हो। बारिश हमेशा से मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन उस रात के बाद मैंने कभी बारिश को वैसे नहीं देखा। ये कहानी है उस रात की जब मैं अपने ही साए से डर गया। मैं नागपुर के पास एक छोटे से गांव में गया था। नानी का पुराना घर था। लोग कहते थे वो घर सस्ता इसीलिए था क्योंकि वहां कोई टिक नहीं पाता, लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। पहली 2 रातें बिल्कुल ठीक गुजरी, लेकिन तीसरी रात सब कुछ बदल गया। शाम के करीब 7 बजे आसमान अचानक काला हो गया। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई अदृश्य चीज आसपास घूम रही हो। गांव के बुजुर्ग रामू काका ने मुझे जाते जाते कहा था, बेटा आज रात बारिश आएगी और अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो जवाब मत देना। मैं हंस दिया। मुझे लगा वो बस पुरानी कहानियां सुना रहे हैं। रात 10:30 बजे बारिश शुरू हो गई, धीरे धीरे, फिर अचानक बहुत तेज। टप टप टप। छत कांपने लगी। मैं कमरे में अकेला था, फोन में वीडियो देख रहा था। तभी ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने घड़ी देखी, 10:47 PM। इतनी रात में इस मौसम में कौन हो सकता है? मैं दरवाजे के पास गया। दिल धीरे धीरे तेज होने लगा। कौन है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं। फिर रू शी के श। मेरी सांस अटक गई। इस गांव में कोई मेरा नाम नहीं जानता था। मैंने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन एक आकृति खड़ी थी, सीधी, बिल्कुल हिल नहीं रही, जैसे इंतजार कर रही हो। दरवाजा खोलो। उसकी आवाज अब थोड़ी साफ थी, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ थी, जैसे कोई इंसान बनने की कोशिश कर रहा हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड की खामोशी। फिर मैं तुम हूं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से दरवाजे की कुंडी पकड़ी, लेकिन खोलने की हिम्मत नहीं हुई। तभी बिजली चमकी और एक पल के लिए मैंने उसे साफ देखा। वो मैं ही था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, और उसकी गर्दन इंसानों से ज्यादा लंबी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी धड़ाम 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 दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। खोलो, मुझे अंदर आने दो। अब उसकी आवाज बिल्कुल मेरी जैसी थी। मैं भागकर कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। बारिश और तेज हो गई, जैसे पूरा घर डूब जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद अचानक सब शांत हो गया। मैंने सोचा वो चला गया। मैं धीरे धीरे बाहर आया, दरवाजे के पास गया और धीरे से खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन कीचड़ में पैरों के निशान थे और वो अंदर की तरफ जा रहे थे। मेरा दिल रुक गया, मतलब वो अंदर आ चुका था। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, ऋषिकेश। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो मैंने देखा वो मैं था। मेरे ही कपड़े, मेरी ही शक्ल, लेकिन उसकी आंखें काली, खाली। वो मुस्कुराया, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब मैं बाहर जाऊंगा और तुम यहीं रहोगे। मैं भागने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रखा। एक ठंडी लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। अगली सुबह गांव वाले घर के बाहर खड़े थे। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस दीवार पर कीचड़ से लिखा था, मैं बाहर हूं। आज मैं शहर में रहता हूं, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन कभी-कभी बारिश की रात में आईने में मेरा रिफ्लेक्शन मुझसे 2 सेकंड देर से हिलता है। और कल रात जब मैंने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, मैं अभी भी अंदर हूं। अगर तुम्हें ये कहानी डरावनी लगी तो लाइक करना मत भूलना, और याद रखना, बारिश में हर आवाज इंसान की नहीं होती।